वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में जून 2018 CSR नेट के क्वेश्चंस करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के कर रहा था मैं। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया एंड दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, ये 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, एंड इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज 2 स्टर्न-गर्लिच apparatus S1 एंड S2 आर kept in line x axis के along. The direction of their magnetic fields are along the positive and y axis respectively. So S1 and S2 2 स्टर्न-गर्लिच apparatus हैं। So आपको स्टर्न-गर्लिच अगर आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आई थिंक 3.5 मार्क्स में इससे इजी नहीं आ सकता, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने देखे हैं जो 3.5 मार्क्स में आते हैं एंड स्टर्न-गर्लिच से रिलेटेड ही, तो उसमें ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। सो एक्स एक्सिस के अलोंग ये पड़े हैं, तो एक्सिस मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक्स एक्सिस के अलोंग पड़े हैं एंड हमें दे रखा है S1 एंड S2। ये S1 है, फर्स्ट वन इज़ S1, दिस इज़ S2 एंड दे अलो द मैग्नेटिक फील्ड्स आर अलोंग द पॉजिटिव Z एंड Y एक्सिस ओनली। सो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है डैट इज़ अलोंग, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है डैट इज़ अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस एंड इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है डैट इज़ अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। मतलब ये B नोट, कोई मैग्नेटिक फील्ड B नोट ले लेता हूँ, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B नोट अलोंग K कैप एंड दिस इज़ B नोट J कैप। Each apparatus only transmit particle with spin aligned in the direction of its magnetic field. सो ओनली उसी डायरेक्शन में अलाउ करते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये जो बॉक्स है दिस विल अलाउ स्पिन्स ओनली अलाइंड अलोंग पॉजिटिव K कैप, ठीक है, और पॉजिटिव Z एक्सिस एंड दिस ब्लॉक, दिस स्टर्न-गर्लिच बॉक्स विल अलाउ द स्पिन अलाइंड ओनली इन द पॉजिटिव Y एक्सिस दैट इज B नॉट J कैप डायरेक्शन में। नाउ हमें क्या दे रखा है, इफ़ एन इनिशियली अनपोलराइज्ड बीम ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल, सो ये बीम है स्पिन हाफ पार्टिकल्स, इंटेंसिटी I नोट दे रखी है, unpolarized beam of spin half particle passes through this configuration, the ratio of intensity I naught and IF. So intensity of I naught by IF of the initial and final beam is, so intensity का ratio बताना है, इस intensity का and the final जो ये second स्टर्न-गर्लिच apparatus से निकलेगी IF, so I naught by IF का ratio बताना है क्या होगा। So let's see, हम देखते हैं। हमने पहले I नोट इंटेंसिटी की अनपोलराइज्ड लाइट भेजी है, दिस इज़ I नोट इंटेंसिटी की अनपोलराइज्ड लाइट एंड स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं, मतलब दे ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। जब ये यहाँ पे apparatus पे गया, S1 apparatus पे गया, सो दिस स्टर्न-गर्लिच apparatus S1 विल अलाउ ओनली स्पिन अलाइंड अलोंग द पॉजिटिव Z एक्सिस, ठीक है। तो नेगेटिव Z एक्सिस में जो स्पिन अलाइंड होंगी उसे वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो एक बीम इधर चली जाएगी जो रिजेक्ट हो गई, बाहर चली जाएगी एंड एक को ये पास कर देगा, डैट विल बी अलोंग I नोट बाई 2, इंटेंसिटी हाफ इंटेंसिटी हो जाएगी एंड इसकी भी हाफ हो जाएगी। सो ये I नोट 2 में डिवाइड हो जाएगा, I नोट बाई 2 एंड I नोट बाई 2 एंड इसकी जो स्पिन अलाइंड है दिस इज स्पिन डाउन स्टेट ऑफ SZ, ठीक है, एंड विद आइगन वैल्यू हम कह सकते हैं -h×2 और -1 आइगन वैल्यू। तो स्पिन डाउन वाली यहाँ पे आ जाएगी एंड I नोट बाई 2 इंटेंसिटी होगी इसकी, एंड जो पास होगी इसकी I नोट बाई 2 होगी एंड दीज आर स्पिन स्टेट ऑफ SZ, ठीक है, क्योंकि Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एंड उसी डायरेक्शन में अलाउ करता है वो, एंड पॉजिटिव वाले सो +h×2 इसकी आइगन वैल्यू होगी, दैट इज़ +K कैप जो डायरेक्शन में होंगी स्पिन्स वो अलाउ करेगा। नाउ अब ये जो पोलराइज्ड लाइट गई I नोट बाई 2 इंटेंसिटी, अब वो S2 apparatus पे स्ट्राइक करेगी, तो S2 पे जब जाएगी ये, तो ये भी अगेन 2 में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि दिस विल अलाउ ओनली द स्पिन्स अलाइंड अलोंग पॉजिटिव Y एक्सिस। सो पॉजिटिव Y एक्सिस की जो स्पिन्स होंगी वो पास हो जाएंगी एंड जो नेगेटिव Y एक्सिस की स्पिन हैं, क्योंकि ये नेगेटिव अभी Z एक्सिस की स्पिन से निकली हैं, नेगेटिव Y एक्सिस की स्पिन से नहीं निकली, तो ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो I नोट बाई 2 अगेन 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I नोट बाई 4 एंड ये भी हो जाएगा I नोट बाई 4 एंड दीज आर स्पिन डाउन
स्पिन डाउन स्टेट ऑफ SY, ठीक है, I0/4 इंटेंसिटी का, एंड आइगन वैल्यू होगी -h×2, और -1 लिख सकते हैं -j डायरेक्शन वाले स्पिन सही हैं, -j वाले डायरेक्शन वाले। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से हैं। दिस इज़ -j डायरेक्शन वाले, एंड दीज आर j डायरेक्शन वाले, एंड ये जो यहाँ पे पास हुई थी दिस इज़ k पॉजिटिव k वाले, एंड दिस इज़ -k वाले, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस वाले हैं, एंड दिस I0/4 दिस रिप्रेजेंट्स द IF, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है IF, जो फाइनल इंटेंसिटी IF। तो स्पिन अप दिस रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ स्टेट ऑफ SY, एंड आइगन वैल्यू क्या होती है इसकी +h×2। तो ये सारी चीज़ें थी, एंड आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप स्टर्न गर्लिच एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है तो एक स्पिन हाफ पार्टिकल या फिर कोई फर्मियन जब हम भेजते हैं तो ऐसे दो में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलो करता है ये, तो दो में डिवाइड हो गया, तो अगेन ये दो में और डिवाइड होगा, एंड सिंस एक ही पाथ 4 में डिवाइड हो रही है, 4 इक्वली प्रोबेबल पाथ्स में डिवाइड हो रही है, सो इंटेंसिटी वुड बी 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स हो जाएगी, सो I0/4 हो गया। नाउ हमें रेशियो बताना है I0/IF, सो I0/IF that will be I0 आया हमारा I0/4, so that will be 4, so I0/IF is 4:1, ठीक है। तो 4:1 C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड आपको ये स्पिन्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है। जैसे SZ जो होता है डैट इज़ h×2 सिग्मा z होता है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ सिग्मा z, एंड इसकी आइगन वैल्यू होती है h×2 मल्टीप्लाइज बाय सिग्मा z की वैल्यू होती है मैट्रिक्स फॉर्म में 1 0 0 -1, एंड इसकी जो है दो आइगन वैल्यू होती हैं +-h×2, सो एक होती है +h×2, एक होती है -h×2, दो आइगन वैल्यू आते हैं दो आइगन स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग। सो दो आइगन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है psi-z पॉजिटिव वाली जो होती है 1 0, एंड एक होती है psi-z नेगेटिव वाली डैट इज़ 0 1, ठीक है। एंड SY के लिए इसमें अगर देखूं SY के लिए SY की वैल्यू होती है h×2 सिग्मा y, एंड डैट इज़ इक्वल टू h×2 सिग्मा y की वैल्यू होती है 0 - I0, एंड इसकी भी अगेन SY की भी दो आइगन वैल्यू होती हैं कोरस्पॉन्डिंग टू 2 आइगन स्टेट्स, सो एक होती है h×2, एक होती है -h×2, एंड जो पॉजिटिव वाली होती है उसे हम लिखते हैं psi-y पॉजिटिव डैट इज़ 1/√2 1I, एंड जो नेगेटिव वाली होती है psi-y नेगेटिव डैट इज़ इक्वल टू 1/√2 1 -I। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है किस आइगन स्टेट्स में है, ये किस आइगन स्टेट में जाएगी, तो ओनली पॉजिटिव वाली जाएगी, SY की पॉजिटिव वाली, तो ये पॉजिटिव वाली ये वाली आइगन स्टेट जाएगी यहाँ पे। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सो ये क्वेश्चन स्टर्न गर्लिच एपरेटस से आया था, एंड कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, नॉट ऑफन आता है, लेकिन आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए स्टर्न गर्लिच एपरेटस कैसे सोल्व करते हैं इसके क्वेश्चन। सो कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास m is constrained to move in a circular ring of radius r when a perturbation v cap, so perturbation हमें दे रखी है जो एक पार्टिकल पे लगाई है अब मास m जो एक रिंग में घूम रहा है, एंड द perturbation is v cap is a/r² cos² phi where a is a real constant is added, so ये perturbation ऐड करी है। now the shift in energy of the ground state to first order in A, so shift in energy बतानी है ground state की to first order in A। so ये क्वेश्चन टाइम इंडिपेंडेंट perturbation थ्योरी से आया, so टाइम इंडिपेंडेंट perturbation थ्योरी। सो perturbation थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, हमेशा ही
कोई 3.5 मार्क्स का या फिर कभी 5 मार्क्स का। सो आपको ये करना चाहिए, पर्टर्बेशन थ्योरी अच्छे से कर लो। एक दो फॉर्मूलाज ही हैं तो वही हर बारी पूछता है अलग अलग तरीके से। सो इसमें थोड़ा इसने घुमा के दे दिया। पार्टिकल बोला है मास m का है एंड वो एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर रिंग में। सो ये एक पार्टिकल है मास m का, ये सेंटर है एंड रेडियस r है, उसमें मूव कर रहा है ये। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वेव फंक्शन पता होना चाहिए। जब भी आप करेक्शन इन द एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी निकालोगे उसके लिए आपको आइगन स्टेट पता होना चाहिए, आइगन फंक्शन पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट का, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में निकालना है। तो फॉर डैट यू हैव टू नो द वेव फंक्शन ऑफ दिस पार्टिकल। सो एक पार्टिकल जो एक सर्कुलर रिंग में घूम रहा है उसके लिए आपने आइगन फंक्शन पहले निकाला हुआ है। कब निकाला था? हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम में जब आपने टोटल वेव फंक्शन निकाला था, दैट वाज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। जब उसमें एजुमिथल पार्ट का आपने आइगन स्टेट निकाली होगी, एजुमिथल पार्ट दैट इज़ फाई वाला पार्ट जो होता है। तो फाई वाला जो पार्ट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन m, जो m है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। तो फाई m आपने निकाला होगा AE⁻im फाई, इस टाइप से वेव फंक्शन आता है। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन यही यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी यही था कि फाई वाले में क्या था कि फाई जो एंगल है डैट वाज रोटेटिंग बिटवीन 0 से 2 पाई। सो पार्टिकल वाज रोटेटिंग बिटवीन 0 से 2 पाई। सो फाई जो यहाँ पे एंगल है डैट इज़ गोइंग फ्रॉम 0 से 2 पाई। सो वही चीज़ है, सेम हाइड्रोजन एटम का यहीं पे दे दिया इन्होंने। सो अलग टाइप से थोड़ा दे दिया, तो आपको आइगन स्टेट पता होना चाहिए, ये आइगन स्टेट होती है। एंड जब आपने इसे नॉर्मलाइज़ किया होगा, आपने नॉर्मलाइज वाला भी करा होगा, ब्रा फाई एम केट फाई एम इज़ इक्वल टू 1 कर देना एंड उससे आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। सो जब ये करोगे तो ये वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ए स्क्वेयर बचेगा। फाई गोज़ फ्रॉम 0 से 2 पाई एंड डी फाई डैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि e⁻im फाई एंड e⁻im फाई बरा वाला जो है तो वो 0 हो जाएंगे एंड ये बच जाएगा। एंड यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा इस इंटीग्रल का, 2 पाई नीचे चला जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 पाई। सो जो हमारा आइगन फंक्शन है वो आ गया हमारा फाई m इज़ 1/√2 पाई e⁻im फाई। नाउ हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए निकालना है। सो क्वेश्चन में दे रखा है कि वी हैव टू कैलकुलेट ओनली फॉर द ग्राउंड स्टेट द शिफ्ट इन एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट ऑर्डर इन ए। सो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा? ग्राउंड स्टेट के लिए हम इस m को वी कैन पुट इट टू 0, क्योंकि m मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो m को हम 0 से लेते थे वहाँ पे, याद होगा आपको कि m को 0 +-1 +-2 +-3 1 से नहीं लेते थे। n जो होता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हम 1 से लेते थे, 1 2 3 4 5, और l को 0 से लेते थे, 1 2 3। तो इसमें जो ग्राउंड स्टेट होता था वो 0 से स्टार्ट होता था। तो ये याद रखना कि 0 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट आइगन स्टेट है वो आ जाएगी फाई नॉट विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई एंड e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 1 होता है तो यही बच जाएगा। तो फाई नॉट हमारे पास ये आ गया। नाउ हम टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी लगा सकते हैं टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आइगन वैल्यू यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है nth स्टेट में, जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है nth स्टेट में डैट इज़ गिवन बाय ब्रा फाई एन वी कैप केट फाई एन। वी कैप पर्टर्बेशन है जो हमें दे रखी है, पर्टर्बेशन वी डैश दे रखी है यहाँ पे, तो आप वी डैश लिख लेना। एंड सो ग्राउंड स्टेट में निकालना है। सो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? E⁻1 विल बी इक्वल टू ब्रा फाई नॉट, वी डैश है यहाँ पे ब्रा फाई नॉट। ठीक है, तो इसे मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेता हूँ। इंटीग्रल फॉर्म में फाई नॉट स्टार वी डैश फाई नॉट डी फाई। ठीक है, ओनली फाई पे डिपेंड करेगा। सो फाई वाला क्योंकि वेव फंक्शन है तो मैंने डी फाई लिख दिया एंड फाई वुड गो फ्रॉम 0 से 2 पाई के बीच में। सो लेट्स सी अब क्या आता है। 1/2 पाई,
क्योंकि फाई नोट स्टार फाई नोट, सो 1/√2 पाई है दोनों में, तो 1/2 पाई तो बाहर आ जाएगा एंड बच जाएगा फाई गोज़ फ्रॉम 0 से 2 पाई वी डैश कितना दे रखा है, दैट इज़ a/r² cos² फाई। सो अगेन a/r² तो कांस्टेंट है, सो a/r² मैंने बाहर लिख दिया एंड cos² फाई d फाई। सो बस cos² फाई का आपको इंटीग्रेशन करना है। सो a/2 पाई r² बाहर है, cos² फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए cos² फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, पाई होता है वैसे, तो आप पाई डायरेक्ट डाल के a/2r²। सो इतना आसान हो जाता है, आपको सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें करके बताता हूँ बट आपको छोटे छोटे स्टेप्स याद होने चाहिए। आप जब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आप ये सारी चीज़ें देख लो अच्छे से कि कैसे कैसे किया, एंड उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट्स याद कर लो। जैसे आपको इसमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आइगन स्टेट पता होनी चाहिए, ये आइगन स्टेट होती है, ये इतना पता होना चाहिए, ये आइगन स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट के लिए ये हो जाएगी, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो उसके बाद ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। सो cos² फाई का कैसे करते हैं, इसको 1 + cos² फाई बाई 2 लिख लो एंड d फाई। नाउ इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, सो a/2 पाई r² एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाफ को मैं बाहर ले रहा हूँ, सो 2 × आ जाएगा यहाँ पे, एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई प्लस cos² फाई का क्या होगा, sin² फाई बाई 2 एंड लिमिट्स है 0 से 2 पाई। सो दिस विल बी इक्वल टू a/4 पाई r², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट डालो 2 पाई एंड यहाँ पे 2 पाई डालोगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 4 पाई हो जाएगा, एंड साइन पाई 0 होता है, सारी साइन की 0 होती हैं, प्लस 0 लोअर लिमिट माइनस, एक ही बात है, ये दोनों 0 होंगी, साइन 0 भी 0 होता है और ये भी 0 हो जाएगा। सो 2 पाई आ गया, सो 2 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा a/2r², ठीक है। तो हाफ में हमने पहले कॉमन लिया था क्योंकि ये हाफ था, हाफ कॉमन लिया था, तो 2 पाई बाई 2 आया वैल्यू इसकी cos² फाई का इंटीग्रेशन जो किया। सो मतलब पाई वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो फाई से 0 से 2 पाई cos² फाई d फाई की वैल्यू जो हमारी आई है वो पाई होती है, तो ये आपको पहले से याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू पाई आएगी। सो आंसर आ जाएगा हमारा a/2r²। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी इज a/2r² एंड आउट ऑफ दीज ऑप्शंस सी ऑप्शन, यहाँ पे देखो सी ऑप्शन यही है a/2r², ठीक है। तो ये है आंसर, ठीक है। सो थैंक यू।